स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PKR टेक क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर पार्ट 3 की। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था, इसमें आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर की मेन कंस्ट्रक्शन क्या है और किस किस चीज़ का यूज करते हैं। जब हम लोग किसी ट्रांसफॉर्मर के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कौन चीज़ क्या है, और इससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताते चलूँगा। थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक है तो लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले आपका होता है कोर। इस तरीके की आपकी कोर होती हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह की मैंने बताया था आपको कोर होती हैं। एक कोर जो है आपको बता दिया गया CRGO की बनी रहेंगी। सिलिकॉन इसमें मिलाते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम लोग इसको लैमिनेटेड करते थे, एडी करंट लॉस कम करने के लिए। और इनकी लैमिनेशन हमने बता दिया था 0.5 mm। एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद एक बताया था आपको बाइंडिंग, इसके ऊपर जैसे बाइंडिंग लगी है, इसके ऊपर बाइंडिंग लपटी रहेगी, हमने आपको बताया था इस प्रकार। ये बाइंडिंग क्या है? ये बाइंडिंग हम लोग बनाते हैं जनरली कॉपर की। ये भी आपको बता दिया गया था। ये बाइंडिंग आपस में ही इंसुलेटेड रहेगी ताकि आपस में ये शॉर्ट न कर जाए। अब ये चीज़ें आपको पता थी। अब मेन बात पर आते हैं। जब ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो ये होता है आपका टैंक, समझिएगा। इस टैंक में आपने एक कोर रख दी और कोर के ऊपर बाइंडिंग लिपटी थी, उसको रख दिया। अब एक टैंक आपको दिखता है, ठीक है। जब एक टैंक है तो इस टैंक में आपने कोर रख दी, बाइंडिंग रख दी। अब इस टैंक में क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, टैंक काहे का बना होता है? टैंक बना रहता है मेटल का, बहुत ही मोटे मेटल का बना रहता है टैंक। इसके सी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। इसमें कोर रख दिया, बाइंडिंग रख दी। अब इसमें भरते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल और इसको करते हैं पूरा सील्ड। इसमें क्या भरते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी हमने बात की कोर की, बाइंडिंग की, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑयल की। ऑयल से एक चीज़ जान लीजिए, ऑयल कैसा रहेगा? ऑयल होता है मिनरल ऑयल। पहली चीज़, लो विस्कोसिटी होती है ऑयल की। एक क्वेश्चन बहुत आता है, विस्कोसिटी कैसे होती है? लो विस्कोसिटी होती है और हाई वेलोसिटी होती है। और ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट है वो होता है इसका FP 140 डिग्री, अर्थात 140 डिग्री इसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद ऑयल क्या करेगा? ऑयल हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल इसमें भर दिया, कोर इसमें भर दी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टर्मिनल के बारे में। समझिए, यहाँ पे आपने देखा होगा किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाइए आप तो आपको टर्मिनल मिलेंगे, 1 2 3, 1 2। इन टर्मिनलों में क्या होता है? बेसिकली जब आप इन टर्मिनल को पास से देखेंगे कोई एक टर्मिनल तो आपको इस तरह दिखेंगे, इंसुलेटेड भी रहते हैं। इनको इंसुलेटेड क्यों करते हैं? कि जब हम इसमें से सबसे पहले जो टर्मिनल जो होते हैं आपके, इन टर्मिनल में सोर्स सप्लाई लेना और सप्लाई देना इनका काम होता है। इनको इंसुलेटेड इसलिए करते हैं ताकि कहीं से वायर ट्रांसफार्मर की मेन वार्निंग अर्थात ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है इस पर टच ना हो जाए। ये टच हो जाएगा तो फिर ट्रांसफार्मर में पूरे में करंट फ्लो होने लगेगी, इसलिए इसमें इंसुलेशन प्रयोग करते हैं। रियलिटी में परफेक्ट नाम टर्मिनल नहीं है, परफेक्ट नाम इसका होता है बुशिंग। समझिएगा, बुशिंग, बुशिंग इसका होता है परफेक्ट नाम। हमने टर्मिनल बताया एकदम जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा यूज करते हैं टर्मिनल का। बुशिंग, बुशिंग आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्लेन बुशिंग, एक होती है कंडेंसर बुशिंग।
प्लेन बुशिंग आपकी यूज होती है 33 केवी तक के ट्रांसफार्मर में, और कंडेंसर बुशिंग आपकी यूज होती है अप टू 33 केवी ट्रांसफार्मर में। इसके बाद बुशिंग हो गया। अब समझिएगा आपको, जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे एक तो आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम एक तो इस तरह की टंकी लगी रहती है ट्रांसफार्मर में, वो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक से कनेक्ट होती है। इस प्रकार देखा होगा आपने कई जगह, और हमेशा ट्रांसफार्मर के पास इस तरह टर्मिनल लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इस टंकी जो होती है गोलनुमा बेलनाकार टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में भी क्या होता है 50% ऑयल आपका भरा रहता है इसमें आधे। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे हमने पूरा ऑयल भर दिया, अब पूरा ऑयल भरने के बाद क्या है आपका, जब फुल लोड पर ट्रांसफार्मर काम करेगा तो क्या होगा, उसमें हीट बनेगी, हीट बनेगा तो ऑयल एक्सपेंसेशन होगा ऑयल का। तो जब ऑयल का एक्सपेंसेशन होगा तो ऑयल यहाँ जाएगा, उस ऑयल में गैस बनेगी, जब गैस बनेगी तो गैस यहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए करते हैं। और इसमें क्या है, कंजर्वेटर टैंक में मेन चीज़ बताएं आपको, इसमें एक ठो लगा रहता है ब्रीदर यहाँ पर। अभी गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक ठो इस तरीके का ब्रीदर आपको लगा मिलेगा। इस ब्रीदर का क्या काम होता है, ब्रीदर का सिंपल सा काम है कि जब यहाँ गैस बन गई ऑयल के एक्सपेंसेशन के कारण, तो ब्रीदर क्या करेगा, इस गैस को निकाल देगा। अच्छा, ब्रीदर के दो काम आपने याद किए, गैस को निकालना और फिर दूसरा जब गैस निकल जाएगी या हवा निकल जाएगी तो उस हवा को वापस रखना, हवा का निकालना और हवा का अंदर लाना, ये ब्रीदर का काम होता है। लेकिन ब्रीदर में क्या होता है, ब्रीदर में रहती है सिलिका जेल। अब कहो सिलिका जेल क्या करती है, जब जो हवा है जब वो अंदर जाएगी ट्रांसफार्मर के तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ सिलिका जेल लगाएंगे। सिलिका जेल क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। तो जब सिलिका जेल फ्रेश है, बिना किसी मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो आपको दिखाई देगी ब्लू कलर की, और जब इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तब ये हो जाएगी पिंक कलर की। ब्लू नहीं, इसको ब्लूश बोलते हैं मैक्सिमम जनरली भाषा में, ठीक है। अब उसके बाद ब्रीदर का काम हो गया, सिलिका जेल का हो गया, कंजर्वेटर टैंक का हो गया। अब आपको एक चीज बची, अब बचा बुकलोज रिले। अब जैसे कि यहाँ पर इसी पाइप में यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक ठोर बुकलोज रिले, यहाँ पे जैसे लगी आपकी बुकलोज रिले। बुकलोज रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ी चीज, पहला पॉइंट बुकलोज रिले का कि इस इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज की जाती है। ऑल द इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय बुकलोज रिले। बुकलोज रिले ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में यूज होती है, सेकेंड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट, एक गैस ऑपरेटेड रिले है, गैस ऑपरेटेड रिले है। फोर्थ पॉइंट, जब कभी स्मॉल फॉल्ट आएगा, स्मॉल फॉल्ट SF स्मॉल फॉल्ट आएगा तो यह क्या करेगी, अलार्म देगी। जब कभी मेजर फॉल्ट होगा या हाई फॉल्ट होगा तो यह क्या करेगी, ट्रिप करेगी। ये हो गया बुकलोज रिले का काम। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के अगल बगल इस तरीके की आकृति के बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरफ, ऐसे इस तरफ, इनको बोलते हैं हम लोग रेडिएटर या कूलेंट टावर। इनका यूज क्या है समझिएगा। एक पॉइंट आप लोग, गर्म तेल, मतलब जब जो
तेल जो गर्म हो जाएगा कूलिंग करते करते, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का मैंने आपको काम बताना भूल गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूलिंग प्लस इंसुलेशन दोनों के लिए काम करेगा। जब गर्म तेल क्या होता है, गर्म तेल हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, हॉट ऑयल ऊपर की ओर जाएगा, और जो कोल्ड ऑयल होगा, ठंडा तेल होगा, वो नीचे की ओर आएगा। अब यह इससे रहते हैं कनेक्ट, इन्हीं का आपस में से कनेक्शन रहता है। गर्म तेल ऊपर की ओर गया, गर्म तेल गया इसमें, गर्म जगह से जब कोई तेल ठंडी हवा में जाएगा तो वो ठंडा होगा। अदरवाइज जब बड़े ट्रांसफार्मर के पास आप जाएंगे तो आप यहीं पर फैन लगे होंगे इस तरीके के। वो फैन क्या करेंगे, वो फैन इनको रेडिएटर को ठंडा करेंगे। गर्म तेल इसमें गया, ठंडा हुआ, वापस आया, फिर गर्म तेल गया, ठंडा हुआ, वापस आया। यह साइकिल आपकी चलती रहेगी। ये हो गया कूलेंट टावर का काम। इस प्रकार आपने देखा कोर, वाइंडिंग, ऑयल कि क्या क्या काम थी, बुशिंग क्या कर रहा था, ब्रीदर क्या कर रहा था, कंजर्वेटर टैंक क्या कर रहा था, बुकलो रिले क्या कर रही थी, और रेडिएटर या कूलेंट टावर क्या करते हैं। इस प्रकार होती है आपकी ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, जो जनरली हम लोगों की में आती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा पार्ट 1 में आपने पढ़ा, पार्ट 2 में पढ़ा, पार्ट 3 में कंस्ट्रक्शन पढ़ी। अभी इसी पार्ट 3 में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो जनरली क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में। तो आना भूल गए थे, जो ट्रांसफार्मर का टैंक रखा था, सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखते हैं, जो बड़ी गिट्टी होती है हम लोगों की तरफ बोलते हैं उसको, ठीक है। उससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आपका। तो जब वाइब्रेशन होता है तो अधिकतर एक क्वेश्चन आता है, कभी ट्रांसफार्मर के पास आप गए हैं तो कैसी साउंड आता है, तो साउंड आता है हम का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो ये हम का साउंड है ये किसके कारण आता है, तो ये आता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और एक चीज और आप यहाँ जान लीजिए, जब ये ट्रांसफार्मर था तो यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं इस तरह का एक्सपेंशन वाल्व, और यहाँ एकदम पतली लेयर रखते हैं ताकि कभी बुकलोज रिले काम नहीं की तो ट्रांसफार्मर फटने की बजाय सबसे पहले और ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट हो रहा है तो टैंक फटने की जगह ये पतली लेयर फट जाए। उससे क्या होगा, जो ये तेल है ये तेल यहाँ से गिरेगा और यहाँ बनाते हैं एक तो टैंक, सीमेंट का गड्ढा टाइप का, उसमें जाता है पूरा तेल और यहाँ हो जाता है इस तेल का स्टोरेज। और जब ये देखता है इंजीनियर उसके बाद जाता है इसको सही करता है और दोबारा इस पाइप से इस के अंदर ये तेल भर देता है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपसे बोला था इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करनी है, तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट जैसे आप ये मान लीजिए कि स्टेप क्वेश्चन आएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किसका यूज करते हैं, तो करेंगे आप डेल्टा स्टार का, स्टेप डाउन में स्टार डेल्टा का। अब आएगा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार का। समझिएगा डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए पड़ते हैं 4 वायर, वो बात अलग है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही होता है स्टेप डाउन करना। भाई 33/11 के भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी 11/440 या 220 होता है फेज और न्यूट्रल के हिसाब से। तो इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा डेल्टा ओपन डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा के मुकाबले कितना पावर ट्रांसफर करता है, तो करता है 57.7% पावर। एक क्वेश्चन आता है ओपन डेल्टा। इसके बाद जो कूलिंग की मैंने अभी बात की थी कुछ देर पहले, कूलिंग होती है आपकी एयर कोर, एयर ब्लास्ट और ऑयल कूलिंग। एयर कोर कूलिंग होती है 3 MVA तक, एयर ब्लास्ट होती है 3 MVA से 5 MVA तक,
और वाइल कूलिंग होती है 5 MVA से ज़्यादा। इसके बाद अब यहीं हमारा ट्रांसफार्मर का वीडियो खत्म हुआ और इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो सेगमेंट है खत्म हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रह गए होंगे, तो शॉर्ट नोट्स में इससे ज़्यादा और कवर कराया नहीं सकता था। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब भी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो तब हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन में बेसिकली बात करेंगे जनरेटर के बारे में सबसे पहले, और जनरेटर का भी एकदम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। जनरेटर को हमेशा इस तरह डीसी जनरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एसी जनरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, मोटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, और एसी मोटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें, स्टेटर काहे की बनी है, कोर काहे की बनी है, और कम्यूटेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।